मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था भूमिका? जोर से बोलें। फैराडे का नियम पढ़ लिया था, लेंज का नियम पढ़ लिया था, और चुंबकीय क्षेत्र और बस। आज हम हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। लगाइए हेडिंग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ। दाएं हाथ मतलब दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो दाएं हाथ का नियम क्या है? आप लोग चित्र बना लीजिएगा हाथ का। ठीक है, तो देखिए यदि हम अपने ये जो उंगली को कुछ इस तरीके से रखें, ठीक है, आ रहा है समझ में? जो एक दूसरे पर क्या बनाते रहे हो, 90 डिग्री बनाए। क्या बनाए? जैसे ये इसके साथ 90 डिग्री, वे भी इसके साथ क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो दाएं हाथ का नियम ये कहता है, इधर देखिए, इसको कुछ इस प्रकार से रखे ना, ये देखो समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, सबको खोले जो एक दूसरे से 90 डिग्री बनते रहे। ठीक है, आ रहे हैं? तो ये जो अंगूठा है ये उसके क्या हुआ, ये जो अंगूठा, इसको अंगूठा कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ये जो अंगूठा है ये गति की दिशा को बताए, मतलब चुंबक किस ओर गति कर रहा है, ये चुंबक की गति को दिशा को बताएगा। अंगूठा किसको बताएगा? ठीक है, ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ये परीक्षा में आता है। ये अंगूठा किसको बताएगा? और ये जो मध्यमा है ये बताएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल को। समझ में आया? आया जी? समझे कि नहीं? तो यही चीज है, पेपर में अगर पूछेगा तो आप इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। आपके बुक में दिया है चित्र, और उसके बाद बताना अंगूठा चुंबक किस ओर गति कर रहा है उसकी दिशा को बताता है। तर्जनी किसकी दिशा बताएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगा। और जो मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। सर आखिर ये सब टाइम पास क्यों पढ़ा है? टाइम पास नहीं है ये। तुम लोग के चेहरा देख के तो ऐसे लग रहा है सुबह सुबह उठ के आ गए जैसे मैं जुल्म कर रहा हूँ तुम लोग के ऊपर। कैसे रे? जुल्म कर रहा हूँ? सुबह सुबह उठना एक अच्छी आदत नहीं। तुम लोग का चेहरा तो देखो भाई, किसी का चेहरा नहीं खिल रहा है यहाँ पे, सब है दे। थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो भाई। तो देखिए या इसको हम किस चीज में यूज करते हैं, तो ये जो जितने भी जो मैं पढ़ाया यहाँ पर फ्लेमिंग की, ये सभी ये डायनेमो मोटर जो जनरेटर होते हैं, ठीक है, मोटर मशीन सॉरी विद्युत मशीन होते हैं, डायनेमो होते हैं, जनरेटर होते हैं, इन सभी में दिशा बताने के लिए इसको पढ़ाया जाता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आ रहे समझ में? यहाँ तक किसी कोई समस्या भाई नहीं ना? देखिए इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है स्वप्रेरण। क्या है? स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये दोनों सेम है। ठीक है, ऐसे मैं बोलता हूँ, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। स्वप्रेरण इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला यहाँ पर स्वप्रेरण। स्वप्रेरण और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं अन्योन्य प्रेरण। ये परीक्षा में आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण को समझने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, देखो स्वप्रेरण नॉर्मल अगर आप समझेंगे, जैसे हमारे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ। स्वप्रेरण मतलब जिनको, जैसे कई लोग बिना टीचर के भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे, ठीक है, पीपल पेड़ ऐसे कुछ बोलते हैं, थी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेड़ है वो। ठीक है, उसके नीचे बैठे कई 12 वर्ष 13 वर्ष तक वो लोग वो साधना की, उसके बाद उन्हें हर चीज का ज्ञान प्राप्ति हो गया। बिना किसी के सिखाए हर चीज का उन्हें क्या हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है जी? वो है स्वप्रेरण, मतलब स्वतः ही जो है क्या करे मतलब स्वतः ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वह स्वप्रेरण है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से समझ में आया थोड़ा मोड़ा? जैसे गौतम बुद्ध को क्या कोई ज्ञान दिए थे? नहीं, वो ऑटोमेटिक सीख गए। वो तुम लोग को सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाते अच्छे से। आ रहा है समझ में?
और अन्योन्य प्रेरण क्या है, अगर हम बात करें तो अन्योन्य प्रेरण हम उसे कहते हैं जो दूसरों की संगत में रहकर सीखे। जैसे मान लो कोई अच्छा संस्कारी घर का बच्चा है, उसके साथ तुम लोग को उठना बैठा है, तुम लोग भी संस्कारी हो जाओगे। मान लो किसी दुराचारी के साथ घूम रहे हो, तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर जिस क्षेत्र में तुम रहते हो उस आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, वो लोग जिस प्रवृत्ति में है तुम भी उसी प्रवृत्ति के होने लगोगे। मजाक नहीं है। अगर मान लो कोई बदमाश है, उसके साथ तुम रह रहकर बिल्कुल बदमाश हो गए, ऐसी बात नहीं है कि कई लोग कहते हैं सर डायलॉग मारने के लिए संगत का असर नहीं पड़ता है, वो तो खाली शब्दों के एक माया जाल है, शब्द को इधर उधर करने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन आप जिस संगत में आप रहेंगे उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। समझ में आया? ऐसा कोई है जो बोल सकते हो कि सर संगत का असर नहीं पड़ता है? चलो बोलो कोई, बोलो जी। आदर्श नहीं बोलना चाहिए, बताना चाहिए भाई। विवाद आप लोग स्कूल में करते हो ना, तो बोलना चाहिए कि सर संगत का असर नहीं पड़ता, मेरा दोस्त ऐसा है लेकिन मैं ऐसे नहीं हुआ। ऐसा है क्या कोई? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। संगत का असर तो पड़ता है बाबू, थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन पड़ता जरूर है। ये 100% आप मान के इसलिए जिस संगति में आप रह रहे हैं उसका प्रभाव आपको पड़ेगा। तो अन्योन्य प्रेरण उसी प्रकार का है। कैसे प्रकार का? क्योंकि किसी दूसरे के संपर्क में आकर अपने आप को चेंज करता है। समझ में आया ना? आया कि नहीं? तो चलो इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो स्वप्रेरण के लिए मैं यहाँ पर एक डिवाइस तैयार कर रहा हूँ। ये एक कुंडली है। क्या है ये? एक कुंडली। ये एक बैटरी है, यहाँ पर मैंने की लगा दिया, इस पर मैंने क्या फ्लो किया भाई? करंट। यहाँ पर मैंने एक जो है कनेक्शन लिया यहाँ से, और इस कनेक्शन को इस तरीके से लिया, और यहाँ पे जो है मैंने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, देखिए सर्किट समझ में आ रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, आप लोग थोड़ा ठीक ठाक बनाइएगा, ठीक है। देखिए आगे हम बात करें, इसको पहले इसको बता दें फिर इसको बताएंगे, ठीक है। जब इस पर हमने क्या फ्लो किया भाई? करंट फ्लो किया। तो स्विच को जैसे ही क्या किया हमने यहाँ से ऑफ किया तो करंट फ्लो होगा। स्विच को ऑफ करेंगे तभी होगा, सॉरी ऑन करेंगे तब। जब स्विच को हम ऑन किए, ठीक है, तो इस सर्किट में क्या हो गया? करंट बहने लगा। और जब करंट बहने लगा कुछ समय बाद मैंने इसको क्या कर दिया? स्विच को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो देखो स्विच को चालू किया तो इन कॉइलों में क्या हो गया था? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं भाई? इसके उस कुंडली के चारों तरफ क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। और ये क्या रहा? ये जैसे ही करंट फ्लो किया तो बल्ब जलने लगा, क्योंकि मैंने वहां से कनेक्शन लिया है। अब बंद करूंगा तो इसको बंद होना चाहिए, होगा बंद? क्यों नहीं होगा? पता नहीं बंद क्यों होगा, ये पता नहीं। हाँ, बंद नहीं होगा। ये क्यों बंद नहीं होगा? बल्ब बंद नहीं होगा, ये सर्किट बंद। यहाँ से आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो करंट बहना बंद हो जाएगा, धारा बहना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो कुंडली है इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, और इस चुंबकीय क्षेत्र को हटने के लिए उसके चुंबकीय फ्लक्स को में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को वहां से हटने के लिए कुछ समय लगेगा। तो कुछ समय लगेगा तो इसमें क्या होगा? उतने टाइम तक ये क्या होगा? यह जलते रहेगा। इसी को कहते हैं स्वप्रेरण। समझ में आया? आया कि नहीं? आया बेटा? मतलब इसको तो आप बंद कर दिए, पहले चालू किए, करंट बहा तो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसको बंद कर दिए तो चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ से हटने के लिए क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या लगेगा भाई? समय लगेगा, जिसके कारण ये क्या रहे? उतने टाइम तक यहाँ चलते रहेगा। इसको स्वप्रेरण कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया? ठीक है। अगर हम बात करें सर इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो हमारे डेली लाइफ में आपने अधिकतर कंप्यूटर देखा, आपके घरों में होंगे लैपटॉप, कंप्यूटर। स्टेपलाइजर देखे हो? स्टेपलाइजर नहीं देखे हो? अरे टीवी सीडी को चलाने के लिए करंट कम ज्यादा करने के लिए स्टेपलाइजर लगाया जाता है। फ्रिज में लगाया जाता है। फ्रिज इतना छोटा सा बॉक्स जैसे रहता है, स्टेपलाइजर देखे हो ना? नहीं देखे हो यार? तो स्टेपलाइजर जो होते हैं ये सभी जो है उसमें देखना, जब लाइट चला जाता है तो कुछ समय तक एक छोटा सा जो एलईडी लाइट लगा रहता है, एक बल्ब लगा है तो जलते रहता है लाइट चले जाने के बाद भी। या स्टेबलाइजर नहीं तो कोई और डिवाइस में देखोगे लाइट चला जाता है
लेकिन एक छोटा सा बित्ती रहता है लाल कलर का, वो धीरे धीरे बुझता है। वो देखे हो ना, कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़े करो। बाकी इतने लड़की लोग देखिए नहीं है, अधिक से ज्यादा लड़कियां। तो कैसे कैसे किरण, स्टेप तुम्हारे घर में स्टेबलाइजर है? किसको बोलते हैं जान? आजकल के बच्चे, तुम लोग क्या जानोगे किसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं गांव में? समझे यहाँ तक? और कुछ कुछ जैसे डिवाइस आप लोग देख लेना, एलईडी लगा रहता है, वो क्या होता है कुछ समय बाद बुझता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है, जब किसी कुंडली में आप क्या बोल सकते हो, जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात उसके चुंबकीय फ्लक्सों में क्या किए जाते हैं भाई? परिवर्तन होता है। ठीक है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा क्या होता है? उत्पन्न होता है, स्वप्रेरण कहलाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, बस यही है, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम इसी को और आगे डिस्कस करते हैं। इसलिए एक छोटा सा हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मतलब फाई, चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई होता है, और उसमें परिवर्तन, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब आई। समझिए यहाँ पे, उसमें उसके धारा में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके धारा में भी परिवर्तन होगा भाई, मतलब उसके समानुपाती होगा धारा की। वह इस अनुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, जिसको हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल, एल इंटू आई। ठीक है, एल यहाँ पर एक स्वप्रेरण गुणांक है। क्या है? आप इधर देखें नेहा, बुक ही पढ़ रहे हैं तो घर में पढ़िए, बुक बंद करो। यहाँ पर एक माइनस चिन्ह उत्पन्न होगा भाई। क्या उत्पन्न होगा? माइनस चिन्ह ये चीज बताता है कि वह ऋणात्मक चिन्ह उस चीज का क्या करता है? विरोध के साइन को वह बताता है। बंद करने के बाद भी चल रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो वह उसके विरोध के चिन्ह को बताता है, और एल क्या है? उसका स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यदि यहाँ पे मुझे एल का मान निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक का। ठीक है, तो आई इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, ये ऋणात्मक चिन्ह को लिखेंगे तो भी ठीक है, यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी ठीक है। बोलो कठिन है क्या यहाँ तक? बस यही इसके लिए छोटा सा क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। ठीक है, आया? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लो इसको हम डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया जाए, इसका क्या करने के लिए बोल दिया जाए? तो इसको कैसे कर सकते हो उसको ही चलो यहाँ पे छोटा सा बता दे रहा हूँ। अभी आपने देखा फाई इक्वल्स टू क्या देखा? माइनस एल आई। देखिए जी, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? डी फाई और डी टी के रिस्पेक्ट पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं डी, और यहाँ पे इधर है आपका डी टी, और जो बचे उसको लिखिए माइनस एल आई। ठीक है, दोनों पक्षों में हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इधर फाई है तो डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इधर भी डी अपॉन डी टी, और इधर इसका वैल्यू जो है यहाँ पर उसको हमने लिख दिया। समझे कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, ये एल कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, फ्लक्सों में परिवर्तन की दर को क्या कहते हो भाई? क्या होता है? यूज्ड ई क्या है? ई क्या पढ़ाया था इसको? डी फाई अपॉन डी टी। कैसे लड़के लोग तुम लोग इधर कोई ये बताया था? क्या है? ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी का मान है, बताया था। एल को बाहर लिख दीजिए, माइनस एल, क्या बचा? डी आई अपॉन डी टी। ये इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका क्या है? वैल्यू है। आया समझ में? ठीक है, कठिन है क्या? समझे यहाँ तक? और अगर चाहो तो और चेंज हो जाता है। धारा में, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर क्या होता है? आप लोग ये सब कुछ जान ही नहीं रहे हो। ठीक है, थोड़ा घर में पढ़े भाई। ठीक है, चलिए अन्योन्य प्रेरण के बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक सर्किट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं भाई? सर्किट।
हम सर्किट तैयार कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर की लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब क्या होगा जानते हो? हाँ बोलो। धारा नियंत्रक है ये। क्या है ये? धारा नियंत्रक। धारा को कम ज्यादा बढ़ाया जाता है, कभी कम किया जाता है, रेजिस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। आ रहे समझ में? ठीक है। ये है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। इसके निकट पास में रखिए एक वस्तु है, सॉरी एक कुंडली है जो धारा मापी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भाई? धारा मापी से। ये है इसका सर्किट है बेटा। समझ में आप लोग को यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? बोलो। ठीक है, तो इसको समझाऊं। जब हम स्विच को ऑन, बोलो, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें क्या फ्लो होने लगता है? करंट। जब स्विच को हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं तो इसमें क्या बहने लगता है? करंट बहने लगता है। और जब करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो वो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम इस धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इसकी कुंडलियों में धारा, इसकी कुंडलियों में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा भाई। इसको चेंज करने से, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने से उसके चुंबकीय फ्लक्स या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? तो ये इसके पास रखी है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा और इसमें धारा बह रहा है तो इसमें भी क्या बहने लगेगा? फिर धारा बहने लगेगा। आ रहे समझ में? ऐसा आपने देखा है? मैंने जो आप एग्जांपल बोला कि आप जिस संगति में रहते हो उसी संगति में आप हो जाते हो। क्या ये किसी करंट से जुड़ा हुआ है? नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने करंट फ्लो किया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके निकट में रखी जो दूसरी कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली, इस द्वितीय कुंडली में ऑटोमेटिक क्या उत्पन्न होने लगा? धारा बहने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? धारा को कम करेंगे तो इसमें क्या होने लगेगा? विक्षेप। धारा को बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होने लगेगा? विक्षेप। ये क्या है बेटा? अन्योन्य प्रेरण है। बोलो किसको इसको समझ में नहीं आया यहाँ तक? बोलिए, बोलो ना भाई। आ गया? इसके लिए भी हम चलिए कैलकुलेशन बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाए हैं, ठीक है। फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। फाई इसको हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा एम। क्या लगेगा? एम, ठीक है। और ये आई ऋणात्मक चिन्ह इस चीज को प्रदर्शित करते हैं, विरोध को, ठीक है। और एम यहाँ पर क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, यदि हम एम का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? एम को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। आई गुणा में इधर गया तो भाग में। समझ आया आपको यहाँ तक? समझ आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, फाई इक्वल्स टू माइनस एम आई, तो क्या होगा? डी फाई बाई डी टी, ठीक है। होगा डी, और ये क्या होगा? डी टी, जो वैल्यू माइनस एम आई, इसलिए यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। आगे देखिए, डी फाई, अब अच्छा, ये डी फाई को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है वहाँ आप जानते हैं सभी? क्या होता है बोलो? ई होता है, तो लिख लो उसको। प्रेरित विद्युत वाहक बल है, एम कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए। क्या बचा भाई? डी आई अपॉन डी टी, ये माइनस चिन्ह, ठीक है। क्या कठिन है बोलो? कठिन है? तो ये है बेटा स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के लिए जो छोटा सा बताना था, आप लोग बता दिए। अन्योन्य प्रेरण जो है, इसका सबसे ज्यादा यूज जो है किसमें किया जाता है, तो आपको बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर देखे हैं, पढ़ लिए हो? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? जब आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा तब इस पूरे डिटेल को, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। समझ में आप लोग को? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कठिन है क्या ये भूमिका?
ये सब इजी है, आप लोग को बस थोड़ा समझना है, अच्छे से पढ़ो, जो जो बोला जाए उसको समझे। इसमें अंतर पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताइए। आप लोग वेरीफाई के लिए चेक कर लीजिए। तो क्या अंतर है यहाँ पे, देखो पहला अंतर तो परिभाषा लिखना। पहला अंतर क्या लिखोगे? परिभाषा। आप लोग सब लोग मुंडिस नीचे करके रखते हो जी यार, तुम लोग लड़के लोग, हाँ देख लीजिए अंतर दिया है ना, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण में क्या है? जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो उसके निकट में होता है। जो उसके निकटतम जो कुंडली होती है उसमें क्या होने लगता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। समझ में? ये इसकी परिभाषा हो गया। और दूसरा आप इसमें डिफरेंट ये लिख सकते हैं, इनका डेरिवेशन बना सकते हैं वहीं पे। और तीसरा अंतर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसमें एक कुंडली की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कितने कुंडली की आवश्यकता है? दो। अन्योन्य प्रेरण के लिए कितने कुंडली चाहिए भाई? दो कुंडली चाहिए। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के लिए दो कुंडली की आवश्यकता है, जबकि स्वप्रेरण के लिए एक कुंडली की आवश्यकता है। समझ में आया? कठिन है क्या? नहीं, जो जो बोला हम लिख लोगे, नोट करें। यहाँ पर टॉपिक है भंवर धारा। क्या है जी? नाम सुने भंवर धारा का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने सुना है भाई? इसको इंग्लिश में कहते हैं ईडी करंट। क्या कहते हैं? दीदी नहीं, ईडी। दीदी कौन बोल रहे हैं? ईडी करंट है। कौन सा करंट है? इसको इंग्लिश में ईडी करंट कहते हैं। ठीक है, सुने हो आप लोग इसे? नहीं सुने हैं? आप सुने हैं? रजनी, ईडी करंट सुने हैं? भंवर धारा क्या होता है? क्या? अच्छा याद नहीं आ रहा है। देखिए ईडी करंट जिसको आप भंवर धारा कहते हैं, देखो भाई ये जैसे आप भंवर सुने हैं, भंवर क्या होता है? जैसे पानी का भंवर होता है, जैसे पानी गोल 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 मतलब एक ऐसी जगह पे जाके वहां अगर सेंटर पे उसके कोई चला जाएगा तो वो कितना भी अच्छा स्विमर क्यों ना हो, तैराकी क्यों ना हो, वहां से निकल नहीं पाता है। आप जानते हैं, सुने होंगे। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? भंवर धारा मतलब एक ऐसा धारा जहाँ जैसे जल का भंवर यदि उत्पन्न हो जाए तो आप कितना भी अच्छे स्विमर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे आपको स्विमिंग करना क्यों ना रहो, आप जो है उस भंवर में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है जी? ये है ईडी करंट, भंवर धारा। तो वैसी विद्युत का भी, चुंबक का भी भंवर धारा होता है। ठीक है, तो इसको जो है 1895 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फोको या फोकाल्ट भी कह देते हैं। तो इनको फोकाल्ट या फोको धारा भी कहते हैं। अगर परीक्षा में मान लो भंवर धारा न लिखा कर मान लो गिरी, क्या आया वहां पे? फोकाल्ट धारा। क्या आया जी? बोलो। फोकाल्ट धारा या फोको धारा आया। क्या आया भाई? फोको धारा। तो आपको इसी के बारे में लिखना है। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक नाल चुंबक के आकार का एक विद्युत चुंबक लिया जाता है। किसके आकार का भाई? नाल चुंबक के आकार का ये विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक जानते हैं क्या होता है? तमन्ना जी बोलिए, बोलो भाई। आदर्श सर, जिसमें विद्युत को धारा प्रवाहित करते उसमें चुंबक की शक्ति को फैलाया जाए। ऐसा नहीं, लेकिन हाँ सही बोल रहे हो एक हिसाब से। विद्युत चुंबक मतलब ये चुंबक की तरह तभी व्यवहार करेगा जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए, उसे कहते हैं विद्युत चुंबक। इससे नॉर्मली मैग्नेट आपने देखा है, उसमें चुंबक की गुण होते हैं, लेकिन ये इस प्रकार की धातु होती है जिसमें विद्युत चुंबक यदि उत्पन्न करना है तो उसमें क्या है, पहले उसमें तुम्हें करंट धारा फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके चारों तरफ हम जो है क्या क्या कुंडली को लपटे हुए हैं। किसको? कुंडली। कुंडली इस प्रकार से लपेटा गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। ठीक है, और ये बैटरी है समझिए। ठीक है, इनके बीच में हमने एक कॉपर का प्लेट रखा है। किसका प्लेट रखा है भाई? कॉपर। ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि भंवर धारा एक्चुअल में है क्या, तो वैज्ञानिक इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर एक कॉपर का क्या रखा है? प्लेट रखा गया है। ये कॉपर का प्लेट, अभी इसमें इलेक्ट्रिक स्विच अभी ऑफ है, स्विच को भी मैंने ऑन नहीं किया है। ठीक है, तो ये कॉपर का प्लेट बीच में रख दिया, सेंटर में ऐसे रखा हुआ है सेंटर में, और इसके चारों तरफ जो है नाल चुंबक के आकार का एक विद्युत चुंबक है। ठीक है, तो ऐसे जो कॉपर का प्लेट हो ऐसे लटक रहा है,
मतलब हिल रहा है, दोलन कर रहा है, ऑक्सीलेशंस कर रहा है, वो दोलन कर रहे हैं, दोलन गति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ही इस पर स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट फ्लो होगा जिसके कारण क्या होगा, ये सेंटर में जाके मतलब ये जो हिलता डुलता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ रुक जाता है। यह क्या करता है, जो हिल रहा था, जो कॉपर का जो प्लेट था, ठीक है, ये हिल डुल रहा था, दोलन कर रहा था, वो क्या होता है तमन्ना थोड़ी देर जाके रुक जाता है जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया जाता है। अब वैज्ञानिक ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैज्ञानिक अब क्या किए, सोचे कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो कॉपर का प्लेट है, जरूर इसके केंद्र में जो है क्या हुआ होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, और इतने चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुए होंगे कि उसको सेंटर में जाकर उसको क्या कर दे रहा है, उसको रोक दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? याद है किसी कोई दिक्कत? ठीक, या फिर बीच में जाके क्यों रुक रहा है? तो भंवर धारा आपने देखा है अधिकतर जो सेंटर में उसका क्या रहता है, आप कितना भी अच्छा स्विमर है, कोई किसी भी चीज को डालोगे उसको अपनी ओर खींच लेता है। देखिए हो ना, नहीं देखिए हो? तो ये आपका भंवर धारा है जो एक्सपेरिमेंट फूको ने किया था, इजी है, समझ में आया? आया कि नहीं सर? ये जो है इसमें ऊर्जा की हानि होती है। इसमें क्या होता है भाई, ऊर्जा की हानि। आपने ट्रांसफार्मर देखा है? ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, जानते हैं क्यों होता है ट्रांसफार्मर गर्म? ज्यादा वोल्टेज। ट्रांसफार्मर को गर्म होते आपने देखा होगा, क्यों होता है ट्रांसफार्मर गर्म? तो ईडी करंट के कारण। जब ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, जब मैं ट्रांसफार्मर, अच्छा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये परीक्षा में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आंसर क्या लिखोगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अच्छे से लिखना। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, इसको जब बनाया जाता है तो इसको पटलित कुंडली, मतलब इसमें कई बार जो तार लपेट के अंदर में कॉइल को लपेटा जाता है, जिससे बनाया जाता है, जिससे करंट क्या होते हैं, यहाँ पर जो करंट होते हैं बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। भंवर धारा भी, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा उसमें उत्पन्न होने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है उसमें उत्पन्न होते हैं। विद्युत के कारण क्या हो जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र पूरा जो एरिया है उसको गर्म कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र के जितने एरिया होंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिसके कारण आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, होने लगता है, गर्म होने लगता है। हमारे घर में भी देखना छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं डिवाइसों में, छोटे छोटे डिवाइस नहीं देखे हो? और देखना जो भी छोटे छोटे डिवाइस होते हैं उनके चारों तरफ ना छेद कर दिए रहते हैं। तो जहां पर ट्रांसफार्मर होगा, छोटा ट्रांसफार्मर तो आपके डिवाइस में भी होते हैं ना, जैसे मान लो लैपटॉप ले लिए या कुछ, क्या नहीं, ठीक है, जैसे कुछ डिवाइस रहते हैं जी, जैसे बहुत सारे आप ले सकते हैं डिवाइस, जैसे लैपटॉप ले लिए, टीवी ले लिए, ठीक है, तो या स्टेबलाइजर देखिए, तो ऐसे कई चीजें हैं। तो आपने ऐसा छोटा छोटा छिद्र देखा होगा, देखिए, या ऐसे बड़ा बड़ा जैसे जाली छेद टाइप का ऐसे रहता है, ऐसे करके किसी भी डिवाइस के पीछे में, नहीं देखिए हो रहे? आप लोग देखे नहीं हो तो मैं क्या करूं बताओ, रहता है कि नहीं? ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पर ट्रांसफार्मर रहता है बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो वो जो है हवा क्या करे, उससे निकले और आपका डिवाइस क्या ना हो, खराब ना हो। इसीलिए आपके जो घर में छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, जैसे आप लैपटॉप खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिए, ठीक है, या कोई भी आपके घर में डिवाइस है, या जैसे फ्रिज देखो, फ्रिज के नीचे साइड देखो कैसे बड़े बड़े गैस निकलने के लिए या गर्म ना होकर के छेद बने रहते हैं, वो सब इन्हीं के कारण है। आ रहा है समझ में? ईडी करंट, ईडी भंवर धारा वहां पे मतलब उसको गर्म करता है, ये सब चीजें इसी कारण गर्म होता है डिवाइसें। कोई भी चीज गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, ये देखते चलिए इसको गर्म हो गया, ऐसे बोलते हो ना, तो क्यों है वो इसी के कारण है, भंवर धारा के कारण। तो सर इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? इसको खत्म किया ही नहीं जा सकता है, इसको आप कम कर सकते हो। कम करने के उपाय, कम करने के उपाय, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे क्या किया जा सकता है भाई, इसे कम किया जा सकता है। कम कैसे कर सकते हैं? तो जब इसको बनाया जाता है तो इसको इस प्रकार से आप देखना, छोटा सा ट्रांसफार्मर देखे हो आप लोग? अब आप लोग कुछ देखे नहीं तो मैं क्या करूं, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, अभी अरे
बचपन में तुम लोग टीवी सीडी निकाल के उसको खेलते होगे, उसमें कॉपर का वायर लिपट रहता था, उसको निकाल निकाल के खेलते रहते थे। तांबे का लगा रहता था, रॉड लगा होता था मेटल का, उसको निकाल निकाल के खेलते रहते थे। हाँ देखिए सर, उसमें पन्नी टाइप का लगा रहता है। हाँ, उसमें खेले होगे। अब याद नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ? हाँ देखिए सर, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, बता ही रहा हूँ बेटा, बताने के लिए यहाँ पे बैठ खड़ा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है उसको क्रोट पटलित किया जाता है इस तरीके से। पटलित, क्रोट पटलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है उसको? क्रोट पटलित। इस तरीके से, मतलब ई शेप का, ऐसे ई शेप का उसको बनाया जाता है। जो भी डिवाइस होते हैं उसको ई शेप की, मतलब उसके अंदर में और इसके अंदर में जो तार को लपेटा जाता है, जिससे क्या हो, ये डिवाइसों में जो है इस खाली स्थान मिल जाए, जो है चुंबकीय क्षेत्र या जो विद्युत क्षेत्र है उसको आवागमन के लिए क्या मिल जाए, कुछ स्पेस मिल जाने के कारण क्या होते हैं, ये थोड़े समय बाद गर्म होते हैं। क्या होते हैं? इसके चारों तरफ तार लिपटे होते हैं। इस प्रकार के डिवाइस आपने देखा होगा, आप जब खोले होंगे डिवाइस को तो इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसको हम कम करने के उपाय, इसलिए आजकल के डिवाइसों को इस प्रकार की क्रोट पटलित, मतलब उसके ऊपर में, तार के ऊपर में जो है उसको लपेटा जाता है। आ रहे समझ में? और इस प्रकार के शेप का तैयार करके उसे इस शेप के बना के उसमें तार लपेट, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इसको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, देखो एक दूसरे पर जैसे अटैच होगा ढांचा, तो इसमें स्पेस मिल जाता है, जिससे करंट क्या होते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं उसको जल्दी गर्म होने से रोकता है। वो डिवाइस को जल्दी गर्म होने से क्या करता है? रोकता है। मतलब ये हमारे लिए हानिकारक है ना? हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, तो हानिकारक है ना भाई? लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये हानिकारक नहीं, जीवन में किसी का कोई एडवांटेज तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसके बहुत फायदे हैं इसके। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं? इसके उपयोग, अब बोलोगे सर ये डिवाइस को गर्म करते इसका क्या फायदा हो सकता है? ऐसा नहीं है, इसका फायदा है। आपके घर आप लोग सभी लोग इंडक्शन चलाते होगे, इंडक्शन वो या उसको हीटर बोलते हैं, तार में ऐसे फंसा देते हो और कॉइल लिफ्टर रहता है, देखिए हो हीटर, देखिए हो एक मिट्टी का रहता है जिसमें कॉइल लिफ्टर रहता है, तार को लगा देते हो, तो ये एडी करंट के कारण ही गर्म होता है। वो एक जगह इकट्ठा करके देखिए कैसे लगाते हुए आग को निकालता है, वो गर्म करता है। इंडक्शन हीटर जिसको आप लोग देखिए हो कि नहीं? उसको तो देख लिए होगे ना। तो यहाँ पे पहले लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? प्रेरण भट्ठी। प्रेरण भट्ठी, इंडक्शन हीटर मतलब प्रेरण, हाँ भट्ठी, ठीक, भट्ठी बनाने में प्रेरण भट्ठी मतलब इंडक्शन हीटर के लिए इसका क्या करते हैं, इसका भी हम उपयोग करते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? दूसरा अगर हम बात करें धारामापी के रुद्धोलम में, धारामापी का रुद्धोलम क्या होता है भाई? तो धारामापी का रुद्धोलम का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि हमारे जो धारामापी होते हैं, जो क्या होते हैं, धारामापी होते हैं, ठीक है, जो धारामापी होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जब भी डिवाइस उसका तैयार किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो हमारे द्वारा रीडिंग लेने में या हिल डुल जाता है। ठीक है, जो भी धारामापी होता है वो रीडिंग लेते समय, कुछ भी कार्य करते समय, मतलब उसमें कुछ चेंज हो जाता है, सही रीडिंग नहीं बता पाता। इसीलिए क्या करते हैं, उसमें जो है एडी करंट कॉइल को लपेट कर जो है उसमें धारा फ्लो करने से क्या होता है, वो सही रीडिंग दिखाता है। वो आ रहा है समझ में? और अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन में, इसमें भाई बुलेट ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए, जैसे हमारे देश में तो मोदी जी बोल रहे हैं बुलेट ट्रेन लाएंगे, अब कब ला रहे हैं मोदी जी, अगर सुनेंगे कभी तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, बुलेट ट्रेन आएगा बोलते हैं, पता नहीं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते, अभी तक बुलेट ट्रेन बना है कि नहीं, रोडेज बना रहे हैं, कैसे घूमेगा? कब लाएंगे मोदी जी बुलेट ट्रेन? कब बताओ? अच्छा, डेट नहीं पता। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन के पहिया, जो देखो बुलेट ट्रेन आपने देखा होगा या जापान में चलता है, ये बुलेट ट्रेन का पहिया है, मान लो भाई। ठीक है, ये क्या है, बुलेट ट्रेन का ये पहिया है। ठीक है, अब इसको रोकना है, जैसे अब हमारे यहाँ जिस ट्रेन को हम लोग रोकते हैं उसको कैसे रोकते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, दो आते हैं और ऐसे उसको चक्के को ऐसे दबा देते हैं, जिससे वो चक्का रुक जाता है वहां पे। लेकिन विदेशों में जो बुलेट ट्रेन होते हैं वहां ऐसा नहीं होता। वहां क्या होता है, ये जो चक्का है इसके चारों तरफ ना मीटर लगा होता है, फिर जो लोको पायलट होते हैं वो क्या करते हैं, करंट देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है
और इतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उत्पन्न कर देते हैं जिससे उस चक्का को आगे जाने नहीं देते हैं, उसको रोक देते हैं। बहुत हाई वोल्टेज का करंट यहाँ फ्लो कराया जाता है जिससे ये फिर रुक जाता है। तो बुलेट ट्रेन के पहिया को रोकने के लिए, बुलेट ट्रेन को रोकने के लिए आप बोल सकते हैं, आ रहा है समझ में, मतलब ब्रेक अप्लाई करने में, ठीक है। हाँ, प्रेरण मोटर बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। चौथा लिख सकते हो प्रेरण मोटर। जैसे कई ऐसे मोटर होते हैं जो ईडी करंट की भंवर धारा के कारण घूमते रहते हैं, कई ऐसे जो होते हैं वो, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन आप ये खाली इतना याद रखिए प्रेरण मोटर बनाने में मतलब कई ऐसे डिवाइस होते हैं जो इन्हीं के कारण क्या होते रहते हैं भाई, बोलो, घूमते हैं, ठीक है। इजी है, भंवर धारा इजी है।